हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? मैं आज नई वीडियो लेकर आई हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड। अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए सारे के सारे मेरे उर्दू ग्रामर से रिलेटेड था, और आज हिस्ट्री से लेकर आई हूँ, वो भी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक मॉडर्न हिस्ट्री है, और यहाँ पे मैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाना है, क्योंकि मैंने अपनी क्लास में सब्जेक्टिव क्लियर करवा दिया है। सो जो बाकी जो सिर्फ रह गया है वो है सिर्फ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए गाइज, ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा जो पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, और एग्ज़ाम को भी ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो टाइम को देखते हुए मैंने ये एक वीडियो बनाया है। और इनमें उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने ऐड किया है जो हर साल मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया जो हर साल रिपीट किए जाते हैं। आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, जो हर साल कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 2010 से 2022 तक जो बार बार रिपीट किए गए। तो मैंने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई हूँ, और उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो आप वीडियो मिस ना करें और देखें। चलिए, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। मैंने एक ही लाइन में दो क्वेश्चन के आंसर ऐड कर दिए हैं। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया, तो हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था। और अगर ये पूछ दे कि हड़प्पा टीले का उल्लेख कब किया था, तो कब की अगर बात करें तो हम 1826 ईस्वी पर लगाएंगे, है ना। कब किया था तो 1826 ईस्वी में, और किसने किया था तो चार्ल्स मैसन ने किया था। सेकंड है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया, तो किसने किया की अगर बात बोलेंगे तो दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था तो 1921 ईस्वी में। बहुत सारे बच्चों का ये है ना कन्फ्यूजन रहता है कि 1921 में कि 22 में। तो 22 में मैं बता दूं, 22 में जो उत्खनन हुआ था वो मोहनजोदड़ो का हुआ था, ना कि हड़प्पा का। हड़प्पा का कब हुआ था? 1921 ईस्वी में ही हुआ था। मोहनजोदड़ो का 1922 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। किसकी सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में स्थित है, तो हड़प्पा सभ्यता भारत के कौन से भाग में स्थित है? पश्चिमोत्तर भाग में, है ना। ये भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित थी। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित थी, तो कौन सी नदी के किनारे स्थित थी? रावी नदी के किनारे स्थित थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है, तो जब क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित था, तो वहां पे वो सिंधु नदी को लगा देते हैं, जबकि सिंधु नदी नहीं है, रावी नदी है। सिंधु नदी के किनारे जो स्थित था वो क्या था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा था। कैसा था? नगर पालिका जैसा था। मैं वहां पे मार्कर से हाईलाइट कर रही हूँ जो उसका आंसर है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त औतल चक्की पर किसने प्रकाश डाला था, तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त औतल चक्की पर अर्नेस्ट मैके ने प्रकाश डाला था। किसने डाला था? अर्नेस्ट मैके ने। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। कौन है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पहले कई सभ्यताएं मिली, जिनमें सबसे जो बड़ा नगर था वो कौन था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। बहुत बार लोग यहाँ पे चांदी ऐड किए हुए हैं, जबकि आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं वहां पे लोहा लिखा हुआ है। तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में, जो कि सूचना पटल से धौलावीरा से सूचना पटल से प्राप्त हुआ था, उनमें कुल कितने चिन्ह थे? 10 चिन्ह थे। कितने चिन्ह थे? 10 चिन्ह थे। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, हर साल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल रिपीट किए जाते हैं। उसके बाद है, हड़प्पा वासी यानी कि हड़प्पा वासी मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी वृक्ष की पूजा करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की पूजा करते थे। किसकी? पीपल की पूजा करते थे वो लोग। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध किसके साथ था, तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के साथ था और फारस के साथ भी था। मेसोपोटामिया भी है और फारस भी है।
नेक्स्ट है हड़प्पा की प्रत्येक सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रत्येक सड़कें कैसे काटती है, समकोण पे, चौकोन पे, त्रिकोण पे, ऐसे। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रत्येक सड़कें समकोण पर एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाकर के वो किस पे काटती थी, समकोण पर ही काटती थी। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख खेल कौन सा था, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख खेल पासा था। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट किए हुए बार बार पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, है ना, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है हड़प्पा मोहनजोदड़ो को पिगट महोदय ने जुड़वा राजधानी बताई। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है वो कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताई थी, तो किसने बताई थी, तो वो पिगट महोदय ने हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताई थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो वहाँ पे वृक्ष वाला था इसीलिए मैंने वहाँ पे पीपल किया। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, मातृ देवी की वो लोग पूजा किया करते थे। अगला है हड़प्पा सभ्यता का पारिवारिक संबंध कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता का पारिवारिक संबंध मातृसत्तात्मक था। सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है, हर साल रिपीट किए हुए, हर साल पूछते हैं। हड़प्पा सभ्यता में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कौन सी सभ्यता थी जहाँ एक मूर्ति मिला था, उसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, मतलब सीधे पूछेगा कि स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया था कौन सी सभ्यता में, तो वो हड़प्पा सभ्यता है। उसमें जो मूर्ति मिली थी ना साक्ष्य में, तो वही में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो साक्ष्य है, पत्थर के निशान, योनि, ठोस पहिए वाला गाड़ी, RH-37 कब्रिस्तान, लकड़ी का हल, शंख का बैल, तांबे की मोहरे, गेहूं जौ की भूसी, मटर तिल की खेती के प्रमाण तथा खरगोश के चित्र वाले मुद्राएं भी यहाँ साक्ष्य के रूप में मिले। ये इनके प्रमुख है साक्ष्य हैं, जो इनमें से अगर चाहे वो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। RH-37 कब्रिस्तान, ये कौन सी सभ्यता में इनके साक्ष्य मिले, तो ये कौन सी सभ्यता का है, ये हड़प्पा सभ्यता का है। उसके बाद है शंख का बैल, ये साक्ष्य कहाँ से मिले थे, कौन सी सभ्यता का है, तो ये शंख का बैल है, ये साक्ष्य कहाँ से मिले थे, ये मिले थे हड़प्पा सभ्यता से। उसके बाद है लकड़ी का हल, ये सब ये कहाँ के साक्ष्य हैं, तो ये कहाँ के साक्ष्य हैं, ये भी हड़प्पा सभ्यता के ही साक्ष्य हैं। गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि सारे के सारे चूज़ किया हुआ क्वेश्चन है, इससे बाहर हमको नहीं लगता कोई क्वेश्चन पूछता है। आप लोग भी क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं, क्योंकि बार बार रिपीट किए जाते हैं, हर साल कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसी चैप्टर का होगा, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुआ है, वो होगा मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो या हिस्ट्री का कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के अकॉर्डिंग बनाकर डाल सकूं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।